Now, finally, today is the wedding day of Boli, and Boli, dressed in red, was brought there. And when Vishambar was about to put the garland around Boli's neck, a lady pulled back Boli's veil. Vishambar saw Boli's face covered with pock marks. He refused to marry her. So now फाइनली वेडिंग डे है भोली का आज, और भोली को रेड ड्रेस में तैयार करके जब लाया जाता है एंड विशंबर वॉज अबाउट टू पुट द गार्लैंड. गार्लैंड मीन्स फूलों की जो माला होती है, दैट इज़ गार्लैंड. और जब उसको फूलों की माला पहनाने लगता है तो पीछे से एक लेडी जो है वो बोलीज वेल, बैक बोलीज वेल, वो बोली का वेल हटा रही. वेल मीन्स घूंघट, ठीक है. तो उसको पीछे कोई पुल कर देता है, जिससे कि एकदम से भोली का जब चेहरा विशंबर नाथ देखते हैं तो शी वॉज़ वेरी शॉक्ड, क्योंकि उसने देखा नहीं होता है उसको भोली को कि हाउ शी वॉज़ लुकिंग. तो उसके चेहरे पर बहुत सारे पॉक मार्क्स होते हैं, मीन्स चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होते हैं उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान होते हैं. एंड वो उससे शादी करने से मना कर देता है. ही रिफ्यूज़ टू मैरी हर. आफ्टर मैनी रिक्वेस्ट ही एग्रीड बट विद अ कंडीशन. सब बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, वो वापस बारात लेकर जाने लगता है, लेकिन सबकी रिक्वेस्ट पर वो फिर से रुकता है और एक कंडीशन रखता है कि अगर उसे 5000 रुपीज़ दिए जाएंगे तो ही वो भोली से मैरी करेगा. ओके, बट विद द कंडीशन दैट ही वुड मैरी भोली ओनली इफ रामलाल वुड गिव हिम 5000 रुपीज़. इसके साथ में भोली के साथ साथ उसको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसको देना होगा, तभी देन ओनली विशंबर वॉज रेडी टू मैरी विद भोली. As the Boli face was looking very ugly, she was not so pretty. She don't know about this, and when he come to know about the reality, he put this condition. Ramlal put the bundle of 5000 rupees on Vishambar's feet. और ये कंडीशन सुनकर रामलाल भी सोचता है कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, तो ही इज़ एग्री टू गिव 5000 रुपीज़. ओके, बोली के फादर जो है रामलाल, वो रेडी हो जाते हैं 5000 रुपीज़ देने के लिए. एंड और उसके पैरों में रख देते हैं वो नोटों का जो बंडल होता है. एंड विशंबर वॉज फीलिंग विक्टीरियस. ऐसा लगता है विशंबर को कि वो आज कोई बहुत बड़ा वॉर जो है उसने जीत लिया है. ही रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, बट भोली स्ट्रक द गार्लैंड अवे. अब यहाँ पे क्या आया है कहानी में ट्विस्ट. पहले विशंबर ने मना किया उसका फेस देखकर, अब यहाँ पर भोली वॉज रिफ्यूज दिस थिंग. वो यहाँ पर इससे शादी नहीं करना चाहती है भोली. एंड ही रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक. जैसे ही वो उसके गले में वो माला डालने लगता है, एंड भोली जो है उसके माला उसके हाथ से छीन कर उसको स्ट्रक द गार्लैंड, उसको फेंक देती है. एंड भोली सेड दैट शी वुड नॉट मैरी सच अ मीन, ग्रीडी एंड कावर्ड पर्सन. द बारात वॉज रिटर्न एम्प्टी, हैंडेड विदाउट अ ब्राइड. और जिस तरह से भोली जो है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, लोगों को नहीं पता, उसकी फैमिली तक को ये नहीं पता है कि भोली अब कितनी समझदार हो चुकी है स्कूल जाने के बाद, तो वो शादी करने से मना कर देती एक ऐसे इंसान से जो कि ग्रीडी है, कावर्ड है. ओके, सो और बारात को खाली हाथ लौटना पड़ता है बिना ब्राइड के, बिना दुल्हन के, क्योंकि भोली जो है बहुत एजुकेटेड हो चुकी है, उसे भी पता है कि उसके लिए कौन बेटर है. ओके, सो रामलाल वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड शेम. और जब भोली ये सब कुछ करती है, आफ्टर क्रिएटिंग दिस सीन, रामलाल बहुत ही ग्रीफ मीन्स सैड एंड शेम, फीलिंग वेरी शेमफुल कि उसकी डॉटर ने ऐसा किया. एंड भोली कंसोल्ड हर फादर दैट शी वुड सर्व दैम इन देयर ओल्ड एज, एंड शी सेड दैट शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी गॉट द एजुकेशन. भोली इतनी समझदार हो चुकी है, ये बात किसी को नहीं पता थी. शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग गर्ल, शी इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल गर्ल आफ्टर गेटिंग एजुकेशन. लेकिन आज तक कभी उसे एजुकेशन देने के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था. सब उसका मजाक ही बनाते आए थे, इवन उसके फैमिली मेम्बर्स भी. ओके, सो हियर says the chapter Boli, and Boli consoled. Boli is very responsible and understanding girl. उसे कभी स्कूल जाने के लिए, उसे स्कूल भेजने के लिए कभी फैमिली में nobody think about this कि भोली को भी अगर वो दिखने में जैसी भी है, जो भी है, whatever, उसे एजुकेशन तो मेंटली तो उसे जो उसका अगर ब्रेन भी डैमेज हुआ है, लेकिन आफ्टर ग्रोइंग अप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़े होते हैं सब चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं. तो उन्होंने कभी भोली के बारे में इस बारे में सोचा ही नहीं कि उसे भी एजुकेशन की ज़रूरत है, या उसे भी थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी जा सकती है. वो सिर्फ तहसीलदार की कहने पर रामलाल इज़ एग्री, द ज़मींदार रामलाल वॉज एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल. ओके, सो भोली यहाँ पर जब बारात वापस चली जाती है, रामलाल बहुत दुखी हैं, बहुत शेमफुल हैं. तो भोली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि फादर दैट शी वुड सर्व दैम इन देयर ओल्ड एज, कि वो ओल्ड एज में उनका सहारा बनेगी, उनको सपोर्ट करेगी, उनकी हेल्प करेगी. ठीक है, एंड शी वुड टेक केयर इन देयर ओल्ड एज, उनके ओल्ड एज में उनकी केयर करेगी.
and she said that she would teach in the same school where she got the एजुकेशन. जिस स्कूल में उसने एजुकेशन ली, जिस स्कूल में उसे एजुकेशन लेने के लिए भेजा गया, उसी स्कूल में वो पढ़ाएगी, उसी स्कूल में एज ए टीचर वो वहाँ पर जॉब करेगी, वो अर्न करेगी, अर्निंग उसकी शुरू हो जाएगी, वो कमा कर लाएगी और ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेगी. ओके, तो इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छे थॉट्स जो थे भोली के दिमाग में आए थे, और भोली ने इतनी जो उसके साथ में जो भी होने जा रहा था उसका अपोज करना उसने सीख लिया था. शी इज़ फुल ऑफ करेज and full of responsibilities and full of emotions. So Bholi was a very decent girl also. यहाँ तक कि उसकी जो 2 daughters और थी, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा, उनकी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा, उनकी शादी कर दी गई और वो अपने फैमिली में हैप्पी थी, और उन्होंने भी भोली के, उसकी सिस्टर्स ने भी भोली का कभी ध्यान नहीं रखा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर भोली. भोली मीन्स आई हैव टोल्ड यू दैट इनोसेंट गर्ल, जो कि वेरी एट लास्ट शी बिकम वेरी responsible girl. Okay, so that's all about the chapter. Keep learning and keep sending your work. Thank you.